नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वरुणा ने जल्दी जल्दी अपना सूटकेस तैयार किया और ऑटो रुकवाकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ चुकी थी, अतः जल्दी से ऑटो वाले के पैसे देकर वो तेज कदमों से टिकट खिड़की पर जाकर नागपुर के लिए टिकट लेती है और ट्रेन में सवार हो गई। कुछ समय बाद ट्रेन अपनी रफ्तार से गंतव्य की ओर अग्रसर थी। आज वरुणा वर्षों बाद नागपुर जा रही थी, अपनी श्यामा मौसी के घर। उसका मन अत्यधिक पुलकित हुआ जा रहा था। कितने वर्षों बाद वह समय निकाल पाई थी। मौसी हमेशा बुलाती थी और समय समय पर सुख दुख में हमेशा साथ रही, परंतु वरुणा को अपनी दुनियादारी में कभी समय ही नहीं मिल पाया कि वह कुछ दिन मौसी के घर रह आती। उमेश से शादी के बाद वो ऐसे व्यस्त हुई कि जीवन के 10 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और विगत दिनों की स्मृतियां आंखों के आगे परछाई की तरह छाने लगी। श्यामा मौसी वरुणा की सगी मौसी न थी, उसकी माँ की सहेली थी। दोनों में बहनों से भी बढ़कर प्यार था। श्यामा मौसी के पति एक शिक्षक थे, वरुणा के पिता जमींदार थे। वे वरुणा के बचपन में ही खत्म हो गए थे। गांव में आसपास हाई स्कूल नहीं था, अतः वरुणा की आगे की पढ़ाई को लेकर उसकी माँ चिंतित थी। ऐसे में श्यामा मौसी ने ही माँ को हौसला दिया था और कहा कि वरुणा उसके पास रहकर पढ़ाई करेगी। माँ इतनी दूर नागपुर में वरुणा को भेजने की इच्छुक नहीं थी, परंतु आगे भविष्य का सोचकर उसमें हामी भर दी। श्यामा मौसी के घर वरुणा को कोई असुविधा नहीं थी। मैट्रिक तक की पढ़ाई उसने वहीं पूरी की। वरुणा की माँ ने खर्चे पानी के लिए कुछ रकम देना चाहा तो मौसी ने स्पष्ट मना कर दिया। भाई, ऐसी पराई बनाकर बिटिया को रखना है तो वापस ले जाओ। माँ क्या कहती, श्यामा मौसी के प्यार के आगे नतमस्तक थी। वैसे भी मौसी की कोई बेटी नहीं थी, अतः उनके घर सभी उसे खूब प्यार से रखे थे। उनके 2 बेटे अविनाश और चंदर जो बाहर सर्विस करते थे, कभी कभी छुट्टियों में आते तो घर की रौनक बढ़ जाती थी। मौसा जी बुजुर्ग हो गए थे। एक दिन वो सोए तो सुबह हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। उनको हृदयाघात हो गया था। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में और उम्र भर का संग जीने मरने का वादा जाने किस पल टूट गया। सब अप्रत्याशित सा घट गया मौसी के जीवन में। मौसी पर तो मानो वज्रघात हो गया। दुखों के इस अवर्णित समय में वरुणा ही उसके पास रही। उसकी माँ भी खबर सुनकर आ गई थी। वरुणा की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। परीक्षा खत्म होने के कुछ महीनों उपरांत ही माँ के साथ वापस लौट आई और घर में रहकर स्वाध्यायी छात्रा के रूप में आगे कॉलेज की पढ़ाई स्नातक तक की। इसी बीच वरुणा की घनिष्ठा में उमेश से हुई। माँ ने लड़के का आचरण परख कर उससे वरुणा की शादी कर दी। इसके बाद से वरुणा अपनी गृहस्थी में ही रम गई। माँ के पास ही आना जाना होता था और मौसी का समाचार भी मिल जाता था। एक बार माँ ने बताया था कि श्यामा मौसी बिल्कुल अकेली रहती है। मौसा जी के गुजरने के बाद बच्चे स्वयं ही अपनी जिंदगी के कार्यों के निर्णायक थे, अतः उन्होंने अपनी अपनी पसंद की विजातीय लड़कियों से शादी कर ली। स्वाभाविक ही था। श्यामा मौसी अपने संस्कारों से विपरीत संस्कारों वाली लड़कियों से वांछित गुणों की अपेक्षा तो न करती थी, परंतु बहुओं से तालमेल नहीं बैठा पाई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की, परंतु जाने क्यों दोनों बेटों ने ज्यादा ही छूट दे रखी थी। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। वैसे ही दोनों बहुओं के साथ उपेक्षित होकर और साथ में बेटों का अपेक्षापूर्ण व्यवहार से श्यामा मौसी का हृदय छलनी कर देते। माँ की आंखों में आंसू भर आए थे। बोली थी, बेटी, दोनों बेटे पिता के जाने के बाद से मिलने वाली पेंशन में और सुरक्षा निधि के रुपयों की मांग किया करते थे, जिससे श्यामा ने फिक्स करवा दिया था। बात यहीं तक नहीं थी, उन्होंने मौसी को खर्चा देना भी बंद कर दिया था। बहुएं ताने मारा करती थी, खाना भी रूखा सूखा ही देती थी। भले ही घर में मिष्ठान रखे हो, पर मजाल है मौसी धोखे से मांग भी लेती तो दूसरे समय के खाने की 3 रोटियों में 1 रोटी कम हो जाती। बात बात में टोका टाकी, जवाब तलब, औरतों और भारी व्यक्तियों के सामने भी अपमानित होना पड़ता। पर क्या करे श्यामा, वे बच्चे ही तो उसके जीवन आधार थे। सब कुछ तो उन्हीं लोगों के लिए था। रवा सहाल रुपयों का तो वह केवल भावुकतावशी पति की जमा की गई पूंजी उसका आत्मबल और आड़े समय में काम आएगी सोचकर उसने चालू खाता में नहीं रखवाया। परंतु बच्चों पर न जाने कैसा लालच सवार था
वे कहा करते, अपने दवा दारू मंदिर दिवाला का जो खर्च है अपने पैसे से करो, हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। मौसी को 500 रुपये मिलते थे पेंशन के, पर क्या ये उनके गुजारे के लिए पर्याप्त थे? श्यामा इस उम्र में भी घर के सारे काम करती थी। जिस बेटे बहू के पास रही वहाँ काम वाली या तो नागा करती थी या काम छुड़ा दी जाती थी। फिर भी श्यामा उफ न करती। धीरे धीरे घर का झाड़ू बर्तन सब कर लेती। यदि कोई मेहमान आए तो चाय नाश्ता भी बनाती। एक बार तो हद हो गई जब बाहरी व्यक्ति के आगे किसी बात पर छोटी बहू ने उसे धक्का दे दिया और उसका सिर दीवार से टकराकर फूट गया। वो जल्दी से भीतर जाकर हल्दी लगाती है। शाम को बेटे ने आकर उसे लापरवाह होने का खिताब पहना दिया, क्योंकि पत्नी ने असलियत कुछ और बताई थी और श्यामा ने तो खामोशी की चादर पूरे जीवन के लिए ओढ़ रखी थी। आखिर साथ चलना चलाना जो था। मौसी अपने ही मर्यादाओं में लिपटी अपने रिश्तों की अस्मिता को बचाए रखना चाहती थी, जो शायद उनके बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। परंतु एक बार तो हद हो गई। माँ ने आगे बताया, किसी बात पर मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाने से श्यामा मंदिर गई तो शाम तक लौट न सकी। रात में जब वो वापस आई तो बेटे बहू ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। सुबह तक मौसी दरवाजे पर ही बैठी रही। सुबह बेटे ने ये कहते हुए हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया, तुम जगह जगह हमारी बेइज्जती करती हो, आज से तुम कहीं भी रहो, हमें कोई मतलब नहीं। बेचारी श्यामा क्या करती। वह पड़ोस में जा किराए से रहने लगी। सोचा बच्चे कुछ दिनों में वापस बुला लेंगे, परंतु ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इतना कहते कहते माँ फपक कर रो पड़ी। स्वाभिमान और मर्यादाओं में बंदी मौसी माँ के कहने पर भी साथ आने को तैयार नहीं हुई। बोली, मेरे मरने पर अंतिम संस्कार तो करोगे ना? वरुणा को सुनकर बहुत दुख हुआ। वो अपने भाई भाभीयों के प्रति आक्रोश से भर उठी, परंतु वह चाहकर भी कुछ न कर पाई। 2 वर्ष बीत गए। माँ का अचानक स्वर्गवास हो गया। माँ के कार्यक्रम में मौसी न आ पाई। वरुणा ने पत्र तो भेजा था, पर शायद मौसी अपनी समस्याओं में कुछ ज्यादा ही गिरी थी। अभी पिछले महीने वरुणा ने अपनी बेटी की शादी की थी। अब की बार भी उसने बड़ी हसरत से मौसी को शादी का कार्ड भिजवाया था। शायद मौसी से इसी बहाने मुलाकात हो जाए। वैसे स्थिति जानते हुए उम्मीद तो कम थी। शादी का माहौल था, मेहमानों की चहल पहल थी, बारात आने की तैयारी थी कि तभी सबने देखा कि एक रिक्शा वाला सूटकेस लिए आ रहा है। पीछे पीछे एक वृद्ध महिला अपने शरीर का सारा बोझ एक पतली सी छड़ी पर डाले धीरे धीरे चली आ रही थी। वरुणा ने देखा तो वह दौड़ पड़ी। अरे, ये तो श्यामा मौसी है। और वर्षों बाद दोनों एक दूसरे से लिपट पड़े। बावा तरेक में दोनों के नैन छलछला उठे। मौसी दोनों हाथों से वरुणा का चेहरा थामे एकटक उसे देखती रही और अनायास फपक कर रोती हुई उस पर चुंबनों की जड़ी लगा देती है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर सा गया था। फिर श्यामा मौसी ने उसका हाथ पकड़कर मंडप के एक कोने में ले गई। सारे मेहमान द्रवित हृदय से खामोश देख रहे थे। मौसी ने किसी से अपना सूटकेस मंगवाया और एक परात मंगवाई। फिर वरुणा को अपने करीब बिठाकर अपना सूटकेस खोल उसमें रखा सामान बाहर निकाल निकाल कर दिखाने लगी और परात में रखने लगो। ये बहू के लिए, ये उमेश के लिए, ये तेरी देवरानी के लिए। ऐसा कहते हुए वरुणा के परिवार के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर आई थी। वो सब बताने लगी तो और वरुणा की नन्ही सी पोती के लिए मौसी खिलौने, चांदी की गिलास और पायल आदि लेकर आई थी। न जाने मौसी ने अपनी नन्ही सी पोटली में क्या क्या छुपा रखा था। वस्तुओं से ज्यादा उसका प्यार दुलार आंखों से जर्जर बहे जा रहा था। इधर वरुणा रोए जा रही थी। वह जानती थी मौसी की माली हालत इन दिनों ठीक नहीं पहले की तरह, परंतु मौसी का विशाल हृदय अभी भी अपनी सारी गरिमा के साथ जो का त्यों है। वरुणा रोते हुए बोली, मौसी क्यों बेकार में ये सब लाई? तुम्हारा आना ही सभी तोहफों से बढ़कर है। मौसी मुस्कुराने का प्रयास करते आंसू पोंछकर बोली, बेटा, आज मेरी सहेली रहती तो क्या वह खाली हाथ आती? तेरा और कौन है मेरे सिवा? इसलिए तो मरते खपते आई हूँ। वह अपनी सहेली को याद कर बार बार सिसक उठती। मौसी ने तो हद तब कर दी जब वह वरुणा के हाथ में सोने के झुमके दे गई और बोली, किसी से कहना मत, ये बिटिया के लिए लाई हूँ, उसकी नानी हूँ ना। पर मौसी तुम इतना सब क्यों लाई हो? वरुणा ने कहना चाहा तो मौसी ने टोक दिया। बोली, तेरी माँ कहा करती थी, मैं अपनी वरुणा की बिटिया को झुमके ही दूंगी। वह न रही तो क्या हुआ, उसकी जगह मैं हूं ना।
फिर मुस्कुराते हुए बोली, जा बेटा, बारात के स्वागत की तैयारी कर। शादी के बाद श्यामा मौसी 1 महीने वरुणा के घर रुकी। अकेली रहने के बाद भी वो घर जाने की जिद करने लगी। मौसी स्वतंत्र रहकर भी अपने सामाजिक दायरों का निर्वाह करती, विचारों से बंधन मुक्त न हो पाई थी। इस बीच वरुणा के बहुत पूछने पर मौसी ढके छुपे शब्दों में बताए, नहीं बेटी, मैं अलग रहकर भी अलग नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। तेरे भाई लोग आते जाते मेरी पूछ परख करते रहते हैं, तीज त्योहार में मुझे ले जाते हैं, अतः मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर उन्होंने सोचा ठीक ही तो है, साथ रहकर खींचातानी से बेहतर है दूर रहकर व्यवहार बनाए रखे। इस प्रकार मौसी दशहरा का त्यौहार निकट आने पर वरुणा के घर से लौट गई। जाते समय मौसी कोई उपहार भी नहीं ले गई, ये कहकर बिटिया के घर से उपहार लूंगी तो ऊपर क्या जवाब दूंगी। दुआओं का अंबार लगाते अश्रु पूरी आंखों से मौसी ट्रेन की खिड़की से हाथ हिलाते आंखों से ओझल हो गई। आज वरुणा अपनी मौसी के लिए सुंदर कश्मीरी शॉल, कोसा की साड़ी और एक गीता के प्रतीक खरीद कर ले जा रही थी। वो सोच रही थी कि अचानक मौसी मुझे देखकर कितनी खुश हो जाएगी, परंतु चाय नाश्ता बनाने लग जाएगी, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाएगी और कहेगी, देखो देखो मेरी बिटिया आई है। जाने किन किन कल्पनाओं में खोई वरुणा को पता ही न चला कब नागपुर आकर ट्रेन रुक गई। खोमचे वाले की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई तो देखी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। वह तुरंत उतरी और ऑटो रिक्शा लेकर मौसी के बताए पते पर पहुंच गई। ऑटो का किराया देखकर जैसे ही वरुणा ने दरवाजे की ओर देखा तो धक्के से रह गई। वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पता चला कि श्यामा मौसी की आज 13वीं है। उनके बच्चे लोग पास के धर्मशाला में कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। वरुणा पर मानो बिजली गिरी। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभालते हुए पूछती है, ये अचानक कैसे हुआ। पड़ोसियों ने बताया, किसी शादी से आने के बाद मौसी की तबीयत खराब हो गई। उनका शुगर बढ़ा हुआ था। मौसी अपने बेटे को खबर भिजवाती है। पता चला बड़ा बेटा पत्नी के ससुराल गया है। उसके सास की तबीयत खराब थी और छोटे बेटा बहू बाहर कहीं टूर पर गए हुए हैं। 2 दिनों बाद दशहरा का त्यौहार था। मौसी को लगा था कि त्यौहार पर आ ही जाएंगे, इसलिए वो अपने बेटों का रास्ता देखती रही। आगे वरुणा को पता चला, दशहरा के दिन सुबह से ही श्यामा मौसी अपने बच्चों के आने की खुशी में पूजा की तैयारी में जुट गई। मिठाइयाँ पान आदि मंगवाकर जाने क्या क्या तैयारी कर रही थी। चौक पूछ कर वह शाम से दरवाजे पर बैठी रही। रात 10 बज गए, मौसी उठी ही नहीं। उनकी आंखें अपलक दरवाजे की ओर ही लगी रही। जब पड़ोसी ने कहा, मौसी रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, आपके बेटे नहीं आएंगे, तो मौसी ने कुछ नहीं कहा। पास जाकर देखा तो मौसी की पलकें सदैव के लिए पथ ताकते रह गई थी। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। वरुणा का हृदय तार तार हो गया। वो धर्मशाला की ओर गई जो थोड़ी ही दूर पर था। वहाँ सारे मेहमान खाने पीने में व्यस्त थे। मौसी के दोनों बेटे बहू अपने परिचितों के साथ हंस बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु भोज नहीं, जन्मोत्सव हो रहा हो। नाना प्रकार के व्यंजनों से सजा स्टॉल आज मौसी के हिस्से की रोटी कम नहीं कर पा रहे थे। भाइयों ने देखा, वरुणा से हंसकर गले मिले। वरुणा का मन कहीं अंदर तक भी तृष्णा से भर गया। उसने देखा, हॉल के एक कोने में स्टूल पर श्यामा मौसी का फोटो फ्रेम के बीच मुस्कुरा रहा था। अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी और मौसी का फोटो बड़े से हार से सज्जित था। वो करीब गई और फोटो को प्रणाम कर अपने बैग में रखा शॉल, गीता और साड़ी को स्टूल पर रख दिया। 2 बूंद आंसू लुढ़क कर गालों तक आ गए। अगरबत्ती का खुशबूदार धुआं उसके गालों को छूते ऊपर उठ गया। उसे लगा मौसी ने अपनी उंगली के पोरों से उसके गालों को सहलाया है। मौसी फोटो में अब भी मुस्कुरा रही थी। सचमुच आज मौसी का जन्म दिवस हुआ था और वे उल्टे पांव लौट गई। सभी मृतक भोज में व्यस्त थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।